अच्छा, शुरू हो गया। तो नमस् नमस्कार सभी को। अ, जय श्री राम। और तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग सही होंगे और अच्छे कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, और अच्छा करने का ट्राई कर रहे होंगे, क्योंकि कोशिश से ही सब कुछ होता है। और जैसे भी सबकी ज़िंदगी में सिचुएशन होगी, तो वो अच्छी हो रही होगी, इम्प्रूव हो रही होगी, और चीज़ें समझ आ रही होंगी, और ज़िंदगी में नई नई दिशाएं, नई नई डायरेक्शन, नई नई चीज़ें पता रही होंगी, और काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा होगा। क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में कुछ भी अगर होता है ऐसा जो उसको पसंद नहीं आता, तो कुछ ऐसा भी है हो जाता जो जिससे वो खुश हो जाता है जिससे। बस बात होती है ये नज़र घुमाने की। तो हम अपन ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे। तो आज हम कुछ अच्छी चीज़ के हाथ में आए हैं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के हाथ में आए, क्योंकि आज हम कहानी ट्राई करने वाले हैं। तो आज हम एक कहानी सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। तो कहानी वंस अपॉन अ टाइम के साथ में। तो एक बार की बात है, एक बहुत सुंदर, बहुत ही मनमोहक, वाह क्या इमेजिनेशन है। तो किसी इंसान की बात नहीं कर रहा था मैं, जगह की बात कर रहा था। तो एक बहुत सुंदर जगह थी। तो एक बहुत सुंदर एक समुद्र का तट था। वहाँ पर बहुत सुंदर एक बीच थी। तो उस बीच की वहाँ पर इतनी पॉपुलैरिटी थी, इतनी फेमस थी वो, कि लोग जगह जगह से आते थे वहाँ देखने के लिए। और उसी बीच में एक वहाँ पर एक छोटा सा गांव सा बसा था। तो वहाँ लोग रहते थे। उसके पास में शहर था एक। तो अब हमारी शुरुआत होती है एक दिन के साथ में। तो एक आम पर एक सुंदर स्वीट सा दिन शुरू होता है। तो एक अंकल होते हैं। तो इस इस बीच पे एक अंकल सुबह रोज़ वॉक करने में आते हैं। तो वो बूढ़े अंकल, उनका शौक ही होता है कि उनको रोज़ वॉक करने जाना है तो जाना है। तो रोज़ की तरह वो आज दिन शुरू हुआ था। तो लगभग उस टाइम पे लगभग बज रहे थे 6:30 बजे। तो हवा ठंडी थी। तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बह रही थी। तो अंकल चल रहे थे, और वो हवा के झोंके चेहरे पे, उसके उनकी स्किन पर महसूस कर पा रहे थे। हल्की हल्की ठंडी हवाएं जो कितनी अच्छी लगती हैं उनको सुबह सुबह अगर निकले तो। और सांस लेने में वो ताजगी, फ्रेश एकदम। मतलब कि जैसे कि ज़िंदगी की टेंशन्स के बीच में, ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स के बीच में, गर्माहट के बीच में एकदम से जो हवा का झोंका है और एकदम से सब कुछ शांत हो जाए। तो वैसी हवा के झोंके तो वैसे सुबह लग रहे थे उस टाइम पे। और वो उनका उनका मज़ा लेते हुए, उनका उनको एंजॉय करते हुए वो अंकल चल रहे थे। वहीं पर साइड से चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी। और वहाँ बीच के किनारे जो जंगल सा था, मतलब छोटा सा। तो उन पे जो चिड़ियाँ थी बहुत सारे थे, बहुत वैरायटीज़ थी वहाँ पर। तो हर तरफ से एक अलग अलग आवाज़, यानी कि हर तरफ से एक एक स्पॉटिफाई का अलग अलग गाना जैसे चल रहा हो। तो अंकल बड़े खुश कि बिना मेंबरशिप लिए, बिना ऐड के गाने चल रहे हैं। तो उनको बड़ा मज़ा आ रहा था और अच्छा लग रहा था कि अलग अलग तरह की मेलेडी चल रही है जैसे। और फिर कौवे की आवाज़ भी आने लग गई जैसे मेरी तरह आ रही है। तो फिर अंकल को याद है, प्रेजेंट मोमेंट पे अंकल ने ध्यान दिया। तो चल रहे थे वहाँ के नज़ारा का आनंद उठा रहे थे। तो वहाँ पर दूर पे कुछ नाव रखी थी जो कि पानी के साथ में हल्की 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 हिल रही थी, जो कि बांध के रखी थी। वहाँ पर लोग निकल गए थे, मछुआरे निकल गए थे अपना काम करने के लिए। लोग अपने घरों से निकल रहे थे। और
बच्चे उठ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे उठ के बाहर निकल रहे थे बस अपने घरों से, खिड़कियों से देख रहे थे बाहर को। तो चलते हुए अंकल थोड़ा दूरी तक एक दूरी तक आए अंकल। और फिर उन्होंने कुछ दूरी पे उनको कुछ थोड़ा दूर पे दिखा, थोड़ा नज़र हल्की सी कमज़ोर थी, मतलब उम्र तो हो गई थी तो, पर फिर भी अलर्ट थे अंकल। तो अंकल ने बोला वो चीज़ क्या यहाँ पर हिल रही है जो कुछ। तो अंकल थोड़ा पास गए 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 पास गए। तो पास जाके उनको देखा, अच्छा वो तो कोई इंसान, इंसान भी क्या, एक बच्ची है वो छोटी सी। तो वो छोटी बच्ची कुछ उठा के वहाँ से जा रही, फिर उधर जा रही, कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी। मतलब अंकल भी हैरान हो गए कि क्या चल रहा है, मतलब भाई सब सुबह सुबह तुमको क्या ऐसी हरकतें करनी है। तो अंकल फिर अंकल बोले कि अभी देखता हूँ यार, सुबह से चलो कुछ मिल गया आज के दिन के लिए, वैसे ही बोर हो रहा था थोड़ा सा, तो देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। तो अंकल बोलते, "ए, छोटी छोटू, ए बेटा, इधर 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 आ, क्या कर रही है तू यहाँ पर?" तो बच्ची ने सुना, पर बच्ची ने अनसुना कर दिया, क्योंकि उसने कुछ उठाया और उसने फिर पानी में फेंक दिया। फिर मुस्कुरा के अंकल के पास है कि अ, कि हेलो अंकल। तो वो फिर बोलते, अंकल बोलते हाँ हेलो बेटा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग नमस्ते बोलना चाहिए तुमको, ऐसे हेलो क्या बोल रही है तो। तो अच्छा बेटा तू बता कि तू क्या कर रही है यहाँ पर, ये तुम कर क्या रही हो, मतलब ये तुम क्या उठा रही हो वहाँ पर, क्या फेंक रही हो सुबह सुबह, स्कूल नहीं आना तुमको। तो बच्ची बोलती, अंकल ऐसे आज तो संडे है, पर फिर भी तो मैं आपको बताती हूँ इसे, मतलब मैं, ये जो बीच है ना, यहाँ पर इतनी सारी, अगर आप आसपास देखोगे ये सब आपको दिख रही हैं छोटी छोटी बहुत सारी स्टारफिश यहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं। मतलब हर दिन जैसे ही समुद्र की लहर बह के आती हैं समुद्र से, तो बहुत सारी स्टारफिश को साथ में लेके आती हैं। तो इतनी सारी स्टारफिश ये जो समुद्र पे पड़ी रहती है ना, तो मैंने देखा है कि ये ना अब सुबह तो ठीक रहती हैं, पर जब धूप होती है ना दोपहर में और बहुत तेज़ धूप होती है, तो इसमें बहुत सारी स्टारफिश मर जाती हैं। और मुझसे ना देखा नहीं जाता ऐसे होते हुए, इनको इनको तड़पते हुए, और मैं नहीं चाहती कि वैसे मरे। तो इसलिए मैंने क्या सोचा, मैंने कल से सोचा ऐसा कि क्यों ना, अगर मैं ऐसा करूं कि मैं ही इनको उठा उठा के पानी में फेंक दूं, तो ये तो सब बच जाएंगी और इन सब की ज़िंदगी बच जाएगी, सबकी ज़िंदगी बच जाएगी, और ये अपनी ज़िंदगी अपने घर में आके अपने मम्मी डैडी के साथ में खुश रहेंगी, और ये भी कार्टून देखेंगे जैसे मैं देखती हूँ। तो उसकी उसने ये बोला, और फिर से वही अपनी धुन में गई समुद्र के किनारे, कहीं किनारे पे तो थी वो, हाँ। तो गई, फिर से स्टारफिश उठाई और छप, फिर से उठाई, छप। अंकल बोलते, अरे रुक बेटा, ठीक इस बात तो सुन पूरी, सुन तू, अनुभव को हमेशा सुनना चाहिए, तब बड़े बूढ़ों के तजुर्बे हमेशा सुनने चाहिए। तो तू मेरी बात सुन, मैं तेरे को बताता हूँ, देख ये इतना बड़ा समुद्र, इतना बड़ा, इतना बड़ा, वो देख मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा, वो वहाँ से, वो मेरे को दिख भी नहीं रहा, तेरे को दिख रहा होगा, वो वहाँ से वो वहाँ तक, इतना बड़ा समुद्र का तट, ये बीच इतनी बड़ी, इतनी लंबी, और तू इतनी सी छोटी बच्ची बोलती, अंकल थोड़ी इतनी, इससे तो ज़्यादा बड़ी हूँ मैं। तो बोलते हाँ ठीक है इतनी सी, बोलते नहीं इससे भी ज़्यादा, बोलते इतनी सी ठीक है, तो इतनी सी, तो इतू से ये यहाँ रखा, ये यहाँ रखा, ये तो कहाँ पहुँचेगी तू, इतनी सारी स्टारफिश हैं, तो तू कितनों को बचा पाएगी, कितने की ज़िंदगी तू बचा पाएगी ऐसे। तो तेरे ये करने से कितना फ़र्क पड़ेगा। अंकल ने कह दिया। बच्ची फिर से इग्नोर गई, दूसरी से एक स्टारफिश दिखी वहाँ पर पास में, नहीं बस पैर के पास में, उठाया उसने, और ये
छपाक पानी में, और वहाँ से स्टारफिश पानी में जैसी गई तो जान सी आई उसमें, और वो गायब। तो फिर बच्ची ने अंकल की तरफ देखा और कहती, अंकल आप बात तो सही कर रहे हो, शायद मेरे इतना करने की वजह से बहुत बड़ा तो फर्क आने से रहा, पर उस एक स्टारफिश की ज़िंदगी में तो बहुत बड़ा फ़र्क आ गया, क्योंकि उस एक की ज़िंदगी तो फिर से हो गई, उस एक की ज़िंदगी बच गई, वो अपनी फैमिली के साथ जाएगी, खुश रहेगी, उसकी ज़िंदगी जिएगी। ये तो ऐसे ही भले ही 5-10, पर उनकी 5-10 की ज़िंदगी तो मैंने बचा दी, तो उनकी ज़िंदगी में मैंने बहुत फ़र्क ला दिया, और मुझे क्या करना, भाड़ में जाए, मतलब ऐसे नहीं बोला उसने, मतलब छोड़ो क्या करना। तो ये फिर देख के अंकल को थोड़ा सा उनके तजुर्बा थोड़ा सा साइड होके उनके दिल में वो बात थोड़ी सी उतरने लगी, और थोड़ा सा उनको कुछ महसूस हुआ, और कुछ गहराई तक उनको कुछ महसूस हुआ, तो जिससे सुनकर वो वहीं खड़े रहे, और बच्ची स्टारफिश को फेंकते रही पानी में। फिर 5 मिनट बाद अंकल थोड़ी सी चेहरे पे हंसी आई, मुस्कान आई, तो फिर अंकल ने क्या करा, अंकल ने एक स्टारफिश उठाई और बोला, ए बेटा देख, तू मेरे से दूर फेंक सकती है क्या, और फेंका पानी में, और अंकल की स्टारफिश पानी में गई, और जैसे पानी में गई वो, तो जो वो हिल भी नहीं रही थी, वो हिली हिली हिली, ऐसे पानी में मूवमेंट सी हुई, पानी इसमें हलचल सी दिखी। अंकल को समझ में आ गया कि बच गई इसकी जान। और तब वो करके अंकल ने जो बोला था और सोचा था, उसके बाद जो अंकल ने करा, उसके बाद जब वो हुआ, उसको पानी में जाके, पानी में हलचल उसकी देखकर, यानी वो जिंदा हो गई, यानी वो अब पानी में उसमें फिर से जान आ गई, तो ये देख के अंकल के जो दिल में जो हुआ, हाँ, वाह, तो वो खुशी उनको जो मिली बताई नहीं जा सकती। तो और फिर अंकल ने उसकी मदद करी, दोनों कर रहे थे साथ में। फिर उनको देख के कुछ बच्चे साथ में पास में खड़े थे, वो आए, वो भी करने लग गए, फिर उन्हें रूटीन बना दिया ये करने का। फिर उनको देख के दूसरे लोग भी सोचने लगे क्या कर रहे हैं, तो वो गए, तब अंकल को समझ में आया, अंकल का था तजुर्बा, कम्युनिकेशन स्किल्स, अंकल ने करा कन्विंस, लोग गए समझ, बच्चे तो क्या समझा दी, बच्चे को वो समझ पाता जो उसकी बात को दिल से सुने, फिर वही समझ पाता। लोग तो दिमाग से बच्चे की बात अगर समझने की कोशिश करेंगे तो कैसे समझेंगे। तो फिर वहाँ से ये सिलसिला शुरू हो गया, और कई लोग वहाँ पर अक्सर आके ऐसा कुछ करने लगे, और शुरुआत हुई छोटी सी बच्ची की वजह से। तो ये कहानी अगर आप सुन रहे हो, तो क्या चीज़ आप फील कर पा रहे हो। इस कहानी से हमने एक चीज़ साफ सीखी कि कैसे हम लोग अक्सर सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है तो मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा, मैं कुछ बड़ा ऐसा एक्शन उठा लूँ जिसकी वजह से सब बदल जाए, चाहे वो दूसरी की ज़िंदगी में हो या अपनी ज़िंदगी में, या फिर कई लोगों की ज़िंदगी में। अगर मुझको चेंज लाना है तो मुझे कुछ बड़ा डायरेक्ट पकड़ना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और ऐसा सोचने के चक्कर में हम अक्सर कई बार वो छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं जो आज हमारे हाथ में यही थी, और शायद जिनको करके हमारी ज़िंदगी और हमारे कुछ आसपास के लोगों की और उनके कई आसपास लोगों की ज़िंदगी शायद कुछ अलग हो सकती थी, ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ ऐसी आ सकती थी, कुछ बहुत ही एक पॉजिटिव चेंज आ सकता था।
किसी को देखकर मुस्कुराना, किसी की हल्की सी तारीफ कर देना, कि तुम तो बहुत अच्छी बातें करते हो, तुम्हारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसको हमेशा रखना। ये मासूमियत हमेशा रखना अपने साथ में। ऐसी ऐसी हंसते रहना, हंसाते रहना। अलग अलग छोटी छोटी चीज़ किसी को हम कह भी दें तो वो भी बहुत मैटर कर जाती हैं। तो अगर हर कोई छोटी छोटी चीज़ शुरू करे तो छोटी चीज़ें भी बढ़ बढ़ के उसकी खुद की ज़िंदगी इतनी खुशहाल बना देंगी, उसका माइंड को, उसके पर्सनैलिटी को, उसको ही बदल देंगी, कि फिर उससे खुशियों का एक बाहर सा कुछ आ जाएगा। तो ऐसा हर किसी की ज़िंदगी में हो सकता है। बस बात है एक छोटे से स्टेप को लेने की, एक छोटे से कदम को उठाने की। और वो एक छोटा कदम आपसे दूर नहीं है, आपके पास ही है। वो छोटा सा कदम आज यहीं है, इस पल में। तो अगर आप वो चीज़ पहचान सको, वो आपका छोटा सा अच्छा स्टेप, वो कदम आप लो कुछ अच्छा करने के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए, और फिर ऐसी चीज़ें करते जाओ तो बहुत देर नहीं लगेगी कुछ बहुत बड़ा बदलाव आने में, जो शायद आपने पहले सोचा भी नहीं था। और जो आगे जाके दिखेगा कि उसकी शुरुआत हुई थी इस छोटे से कदम की वजह से, जो एक बीज था उस बड़े वृक्ष, उस बड़े पेड़ के बनने में, जिससे कई बीज निकले, जिससे एक पूरा जंगल बस गया शायद। तो हम ऐसा कुछ करें, सोचे पहले, छोटा छोटा सा कोई भी चीज़, बहुत सिंपल जी, और उसे करें और फिर करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। क्योंकि एक दिन करना और वहीं ख़त्म करना ये कोई चीज़ नहीं है, इससे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता। पर एक दिन भले छोटी चीज़ करना और उसको करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना, तो ये लगातार करना छोटी छोटी अच्छी चीज़ों को, यही गेम बदल देता है, यही सब कुछ बदल देता है, और यही हमको सीखना है। तो थैंक यू सो मच। नमस्ते। जय श्री राम, जय श्री राम। बाय बाय।